नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। और अगर बात करें साथियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो उत्तराखंड में बहुत सारे पद अभी ऐसे हैं कि जो रिटायरमेंट यानी जो शिक्षक रिटायरमेंट अब होने वाले हैं जल्दी ही। तो कई सारे पद आने वाले हैं। तो जो प्राइमरी के लिए जो टीचर है, प्राइमरी में काफ़ी सारी वैकेंसीज अब और खुलने वाली है। तो आजकल लगभग 1670 पोस्ट यानी 1670 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन आया हुआ है। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये आवेदन मांगे जाते हैं। साथियों, जो प्राइमरी शिक्षक का एक पद होता है ये डिस्ट्रिक्ट कैडर माना जाता है इसको, और इसकी जो नियुक्ति की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जाती है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कैडर माना जाता है प्राइमरी के शिक्षक को। तो जो प्राइमरी के शिक्षक बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि डीएलएड होना ज़रूरी है। और डीएलएड के बाद आपको टीईटी करना अनिवार्य है। तो साथियों, देखा गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस को अलाउ कर दिया है कि भाई एनआईओएस वाले भी अब प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब जो मेरिट बनेगी, मेरिट बहुत हाई फाई जाने वाली है, यानी हाई मेरिट जाने वाली है। और हाई मेरिट जाने का एक कारण है क्योंकि जो बहुत सारे एनआईओएस वाले हैं, तो उसमें एनआईओएस में ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका डीएलएड हो रखा है और टीटी भी है और उनके अच्छे मार्क्स हैं टीटी में भी और डीएलएड में भी। तो इसलिए मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। और बहुत सारे लोगों ने हरियाणा से या अन्य स्टेट से भी डीएलएड किया हुआ है। और इस डीएलएड को करने के बाद जो जो बच्चा जिसका एकेडमिक स्कोर अच्छा है और टीटी में भी अच्छे मार्क्स है, उसका इजीली सिलेक्शन हो रहा है। तो साथियों, प्राइमरी शिक्षक के लिए जब एनआईओएस को अलाउ नहीं किया था, तो उससे पहले ये था कि जो भी बैच आ रहे थे, तब वो चाहे अदर स्टेट से भी कर रहे थे लोग डीएलएड, तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए तुरंत यानी इजीली उनका सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन अब थोड़ा सिलेक्शन क्या है, टफ हो गया है। और इस टफ सिलेक्शन को पूरा करने के लिए मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि अब आपका डीएलएड तो हो गया है, लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो डीएलएड में अच्छे मार्क्स लाएं। और जो टीटी है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो फर्स्ट टीटी होता है, उस टीटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर तभी आप गॉट कर पाएंगे जब आप अच्छी अपनी तैयारी करेंगे। तब वो चाहे मैथमेटिकल हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या साइकोलॉजिकल हो, या पेडागोजी जो भी हो। तो अब बात करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक के एक पद के लिए 37 आवेदन आए हैं। और उत्तराखंड के 11 जिलों में प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1670 पदों के लिए 61,861 आवेदन आए हैं। तो साथियों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 61,000 यानी 62,000 तो वो लोग हैं जिनके पास टीईटी है, और जिनके पास टीटी नहीं है लेकिन डीएलएड है, यानी एनआईओएस का डीएलएड है या कहीं और का डीएलएड है, लेकिन उनके पास अभी टीटी नहीं है। तो वैसे लाखों स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, इसलिए आप टीटी की बहुत अच्छे से तैयारी करें। तो इसमें क्या है कि सभी जनपदों के जिला जो अधिकारी है बेसिक को भर्ती प्रक्रिया नियत समय सीमा में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। और कहा गया कि वह भर्ती में पूरी पारदर्शिता हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे जिनका डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड का, और वो भी उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, तो ऐसे शिक्षकों को अब क्या किया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यह है कि जो सबसे ज़्यादा आवेदन मिले हैं वो 230 पदों पर पौड़ी ज़िले में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यानी सबसे ज़्यादा जो पद निकले हैं वो पौड़ी ज़िले में निकले हैं। और पौड़ी ज़िले में जो पद निकले हैं 230 पद निकले हैं। तो इसके लिए चल रहा है। और यहाँ चंपावत में सबसे कम निकले हैं। चंपावत में 85 पद के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। और यहाँ पर 5,190 ने आवेदन किया है। लेकिन यहाँ पद के सापेक्ष आवेदनों की संख्या अन्य जिलों के मुकाबले अधिक है। और माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने अधिकारियों को कहा है कि भाई स्पष्ट पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। और अधिकारियों की ओर से ये भी बताया गया है कि सभी जिलों में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी भी शुरू कर दी है और इसके बाद जिलावार मेरिट लिस्ट तैयार कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो साथियों, अगर आप इस समय चूक गए हैं या इस समय आप प्राइमरी शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन नहीं भर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन न लें। लेकिन आप अपनी अच्छी से प्रिपरेशन करें, टीटी की तैयारी करें।
और जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो अन्य डिस्ट्रिक्ट से डीएलएड कर रहे हैं, या जो हमारे उत्तराखंड में डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डायटों से डीएलएड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें। और जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका डेट श्योर उसमें सिलेक्शन होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।